हाय एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो गाइस, अभी जो मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ, अभी शाम के बज रहे हैं 5 और मैं सारा काम करके फाइनली मतलब फ्री हो चुकी हूँ। और घर के जैसे शाम का जो होता है झाड़ू बर्तन वो सब भी हो चुका है। और बस सब कपड़े रह गए थे तह लगाने के लिए। तो कपड़े कल धो के डाली थी, वही कपड़े हैं तो अभी मैं धो के जैसे अभी रखी हूँ। अभी तह लगाना बाकी है। तो पता है क्या है, जैसे लगे हाथ क्या करते हैं ना, जब तह लगा देते हैं कपड़े तो तह लग जाते हैं। नहीं तो क्या होता है कि जैसे लाके अभी टाइम करते हैं कि देते हैं कि इस टाइम करेंगे उस टाइम करेंगे, फिर क्या होता है ना, कपड़े सब फैले हो रह जाते हैं इधर उधर इधर उधर। तो वही कपड़ा ना जैसे तब मन नहीं करता है। और ऐसे होता है कि बस तुरंत तार से उतारो और तुरंत कपड़े तह लगा के रख दो, तो ये होता है कि मतलब काम भी निपट जाता है और अच्छा भी लगता है और जल्दी जल्दी हो भी जाता है। और ऐसे रख देते हैं, आलस करते हैं तो होता है कि चलो बाद में कर लेंगे बाद में कर लेंगे, ऐसे करते करते मेरा तो ऑलमोस्ट ऐसे ही होता है कि जब मैं एक बार रोज छोड़ती हूँ तो कई दिनों तक कुर्सी पे कपड़ा पड़ा ही रह जाता है। तो इसलिए मैं जैसे ही मैं उतारती हूँ, बच्चों को बोलती हूँ ना तो बच्चे उतारते हैं, लाके कुर्सी पे रख देते हैं सब। तो इसकी वजह से मैं खुद उतारती हूँ और खुद कपड़े तह लगा के रख लेती हूँ। तो अभी कपड़े तह लगा रही हूँ और कपड़े तह लगाने के बाद से मैं लेके आई थी अपना जो मंथली राशन होता है, जितने मंथली जो घर का सामान ग्रोसरी वाला। तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोग को दिखाती हूँ, तो आप लोग बताना ज़रूर और मतलब कमेंट करना कि कैसा लगा हमारा मंथली जो भी है अपना, वो बता देना। तो गाइस, बस मैं यही सारा काम कर रही हूँ और अभी सब काम करके अभी जो है शाम का आजकल जैसे ना दिन छोटा होता जा रहा है। तो दिन छोटा हो रहा है तो उसी हिसाब से काम भी बढ़ गए हैं। जैसे पता ही नहीं चलता है कि दिन जैसे अभी तो और आगे आगे आने वाला टाइम में ना और छोटा हो जाएगा दिन, तो पता ही नहीं चलेगा। और सारा दिन बस कोई ना कोई काम लगा ही रहता है, तो इसमें शिकायत क्या करनी, काम तो अपना है, काम तो करना ही पड़ेगा। चाहे मतलब कोई भी हो सबको काम करना ही पड़ता है। तो बस वही काम काम बस काम काम ही लगा रहता है। तो बस यही मैं लेके आई थी, कल ही लेके आ गई थी सामान, तो रखने का टाइम नहीं मिला था। तो मैंने सोचा चलो अपना सामान आज मैं रख लेती हूँ, तो साथ ही साथ मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। और अभी मैं लेके आई थी सारी चीज़ें, महीने का जो भी होता है राशन का अपना सारा सामान। तो इससे क्या होता है ना कि एक बार हम अपना लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट बना के सारी चीज़ें एक बार में कर लेते हैं लेके शॉपिंग। कि चलो एक बार में करने से ये होता है ना कि जैसे हमारा एक आइडिया हो जाता है ना कि कितने का सामान हमारा महीने का मतलब कितना खर्चा होने वाला है। और वैसे क्या होता है कि अगर हम छुट्टा सामान लेके आए खुला में, तो रोज़ कुछ न कुछ लगा ही रहता है, कुछ न कुछ हमेशा मतलब ये होता है, ये चीज़ ले आए तो दूसरी छूटती है, दूसरी ले आए तो तीसरी छूटती है। तो इसके चक्कर में ये होता है कि जैसे हमारा एक्स्ट्रा खर्चा बढ़ जाता है। और ऐसे होता है ना कि एक बार हम लिस्ट बना के ले आएँ, तो इससे होता है कि हमारा सामान जैसे होता है ना कि हमें एक आइडिया मिल जाता है ना कि कितनी चीज़ें हमारी कितने दिनों तक चलेंगी। और इससे होता है कि अगले महीने में फिर हमें इतनी की शॉपिंग करेंगे। तो ये हमारा इससे हो जाता है कि हमारा एक मतलब अच्छे से बजट मतलब बन जाता है। तो बस वही हर गृहिणी को ऐसा करना चाहिए कि अपना एक सिस्टमेटिक तरीके से अपने घर की जो देखिए हम घर चलाने वाली औरतें हैं, तो घर हमें चलाना है। तो हमारे जो हस्बैंड होते हैं उनको कमाना होता है, उनको क्या करना, उनको तो बस पैसे देना होता है, इतना सामान एक उनको जैसे सबको हमें लगता है कि सबके हस्बैंड बस ऐसे ही करते होंगे जैसे मेरे वाले करते हैं। मेरे को पैसे दे देते हैं, चाहे तुम जितना मर्जी उतना करो, जो चाहे महीने में खर्च करो या घटे बढ़े, उससे कोई वो नहीं रहता है। बस उनके होता है कि हाँ तुम्हारा सामान बस हो गया, मैंने एक बार दे दिया तुम्हें, चाहे महीने में खर्च करो या 2 दिन में खर्च करो। तो इसकी वजह से हमें बच्चों को भी बारे में सोचना पड़ता है, अपने बारे में भी सोचना पड़ता है, पूरी फैमिली के बारे में सोचना पड़ता है। तो इसीलिए अगर 2 पैसे बचेंगे तो हमारे ही काम आएंगे। तो इसीलिए हम भी सोचते हैं कि चलो अपना ऐसे ही, तो इसीलिए मैं स्मार्ट बाज़ार से ले आती हूँ चीज़ें। जैसे पहले मैंने भी छोड़ दिया था बीच में, पहले भी लाती थी फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मेरे को लगता था कि मेरे को एक्स्ट्रा जैसे मतलब ऐसे होता था ना मेरे साथ, जैसे कभी कुछ न कुछ घटा ही रहता था। तो अब मैंने भी मतलब शुरू कर दिया फिर से लाना, कि सामान हमारा रहता है इस तरह होता है ना कि हमारा जैसे
मेरे लिए तो एक अच्छा मतलब वो लगता है, वो हो जाता है, बन जाता है। बस वही सारी चीज़ें लेके आई थी, तो इस बार मैं दालें सारी ना खुली-खुली लेके आई हूँ। वैसे ऑलमोस्ट मैं दालें खुली ही लेके आती हूँ। जैसे अरहर की दाल हमारे घर में ज़्यादा चलती है, तो अरहर की दाल हमारे घर में जैसे मतलब सबसे ज़्यादा अरहर की दाल ही लगती है, बाकी सारी दालें ना थोड़ी कम-कम लगती है। तो मैं अरहर की दाल ज़्यादा ले लेती हूँ, बाकी सारी दालें थोड़ी-थोड़ी करके ले लेती हूँ। तो बस वही सारी चीज़ें मैं खुला-खुला ही लेके आई थी। सारी दालें मतलब खुली लेके आई थी, सूजी भी इस बार खुला लेके आई, और अभी जो मैदा है, मैदा भी खुला लेके आई हूँ, और बाकी चीज़ें मतलब जो चीज़ें मतलब ऐसे मिलता है खुला में, वैसे खुले लेके आई हूँ, और जो चीज़ें पैकेट वाला है, पैकेट में लेके आई हूँ। तो बस यही थोड़ी-मोड़ी चीज़ें मतलब रख रही हूँ, जैसे न डब्बे में भर-भर के, तो डब्बा भर जाएगा तो उसके बाद से आराम से 10-15 दिन की छुट्टी हो जाती है। फिर से जो बचता है, फिर इसको अलग से रख देते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद से जैसे ही अपना डब्बा खाली हुआ फिर से भर लो। तो ये होता है कि बार-बार दुकान पे दौड़ना नहीं पड़ता है, कि बस मतलब बच्चों को भी दौड़ाते रहते हैं कि हाँ, ये चीज़ लाओ, ये चीज़ लाओ। इससे होता है कि हमारा मतलब ये हो जाता है कि अपना सही हो रहता है। बस यही मैं भी करती हूँ। तो बस ये आटा लेके आई थी, 2 पैकेट आटा भी लाई थी, तो पूरे महीने का मतलब मैं राशन अपना भर ली हूँ। अब मेरे को पूरा महीना कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए मेरे मतलब मैं अपना खुद ही लेके आ जाती हूँ। ये देखिए मैं ये सारा आटा भर देती हूँ, और ये हमारा पूरे महीने का आटा है। अब हमारा पूरा महीना चलेगा ये राशन। और इसके बाद से इधर प्रज्ञा अपना हलवा बना रही थी, तो इस हलवे को भी मैंने जैसे सारा सामान रखने के बाद से मैंने देखा, तो ये जैसे अभी कुछ बनाती है, कुछ नहीं बनाती है, तो जो भी बनाती है तो बड़ा अच्छा लगता है। और इसको मैं बोलती हूँ कुछ ना कुछ करने के लिए, तो करती नहीं है। ये क्या करती है ना कि अभी थोड़ा बहुत मतलब काम करती है, तो अभी कर रही है, हलवा बना रही है, तो उसकी बातें सुनना। क्या ढूंढ रही है? मास्टर शेफ है, सामान के बारे कौन में सा नहीं तेल? पता। वो भूनने के लिए से अभी हलवा बना रही है। हलवा नहीं चलवा बनेगा। हलवा हलवा उस स्लैब पे बैठ के बना रही है। पीछे 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 दिखा दो सारी करतूतें, क्लास में सब देखते हैं। कौन देखता है? मेरे दोस्त। तो मैंने सामान वामान भर लिया है अपना, सब कुछ जो भी लाई थी ग्रोसरी का सामान, और इधर सब कुछ काम हो चुका है। शाम का दिया बत्ती भी हो चुकी है। अब रह गया बाकी खाना बनाना। तो अभी खाना बनाने जा रही थी, तब तक मतलब अभी बनाऊंगी, उससे पहले हलवा बना रही है प्रज्ञा। तो थोड़ी इसकी रेसिपी भी देख लेना कैसे बनाई है। पूरा काजू बादाम जला के रख दिए। ये किशमिश बना है, ये देखो क्या हाल बना के रखा है, पूरा काला काला कर दिए, देखना पूरा जला के रख दिए। हाँ बोलो क्या हुआ? ये जानवर में पीछे पड़ गया। मुन्नू, ये है मुन्नू, ये है मुन्नू। मुन्नू हाँ देखिए स्लेब पे बैठ के बना रही है। ए मुन्नू, ये है हमारे घर का मुन्नू। देखो 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 बदमाशी, देखो देखो बदमाशी, बदमाशी देखो इनका बदमाशी। कितना सीधा हो गया, कितना सीधा बच्चा हो गया, ये सीधा साधा हो गया बच्चा, ये बच्चा सीधा साधा हो गया, ये सीधा साधा बच्चा है। ये ऐसे रहता है। उसका रिएक्शन देखो। इसको खिलाओ तो ये जलता है, ये इसको जलन होता है, और जब इसको इसको कुछ खिलाएंगे तो ये जलता है। ये दोनों का दोनों जलते हैं एक दूसरे से। जल कुकड़े, जल कुकड़े, हाँ जल कुकड़े। आज नाई नाई किया है ना, कितना सुंदर लग रहा है ना। आज नाई नाई किया है तो आज नाई नाई किया है, आज नाई नाई किया है। उसको देखो, आजा मुन्नू। दोनों का नाम तो एक ही रखा है। तो इधर प्रज्ञा बना रही है अपना हलवा, पानी डाल चुकी है, अच्छे से उसको भून ली थी, और मैं बता रही थी इसको बनाने के लिए।
और अभी जो समझ में नहीं आता है वो सीधे ही ये सब क्या करती हैं, सब यूट्यूब खोलती हैं दोनों, और यूट्यूब खोल के फिर देखती हैं सब फ़ोन में, उसके बाद से तब जाके जो चीज़ें बनानी होती बनाती हैं दोनों। और इधर मैं सिंघाड़े लेके आई थी, तो सिंघाड़ा तो आप लोग को पता ही होगा, आपके तरफ पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारे तरफ तो सिंघाड़ा ही बोलते हैं इसको। और ये हो गया हमारा शकरकंदी, तो इसको हम मतलब उबाल के खाते हैं। तो जैसे ये ना उबाल के ही खाते हैं, और इसकी सब्जी भी बनाते हैं, तो सब्जी बहुत टेस्टी होती है। तो मैं इसको रख देती हूँ उबलने के लिए, और बस मैं करूँगी यहीं पे ब्लॉग को बंद, क्योंकि अब ज़्यादा मतलब हो चुका है, ज़्यादा लंबा हो जाता है तो ब्लॉग देखता नहीं है कोई, इसलिए सोचती हूँ छोटा छोटा पार्ट करके मैं लेके आती। अब मैं करूँगी खाने की तैयारी, तो खाना भी बनाऊँगी, पहले अभी हलवा उलवा खाएंगे, उसके बाद से पता है क्या करते हैं सब बच्चे, यही सब चीज़ें खा लेते हैं इस टाइम, उसके बाद से शाम को खाना नहीं खाते हैं सब। तो बस मैं सोचती हूँ कि चलो पेट तो भर जाता है इन लोग का किसी न किसी चीज़ से। तो इधर बस प्रज्ञा बना ली है अपना हलवा, और करेगी सबको सब, और खाएंगे सब, उसके बाद से फिर अभी चाय नाश्ता करेंगे, फिर उसके बाद से तब जाके खाना बनेगा। तो आई होप आप लोग का आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताना कि कैसा लगता है हमारा ब्लॉग। तो आप लोग को ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, और अच्छे से खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो गाइस ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। दे लाडू प्लेट ऐसे वाली। ये कैसा वाला प्लेट ना बड़ी के घर पे हटाओ। कल ये पैसे है भेज प्रज्ञा देना। की रेसिपी, देखिए हलवा अच्छी बनाई है। थोड़ा सा ऊपर भी ड्राई फ्रूट का छिड़कावा कर देती फॉर शो ऑफ। खा के बता क्या दिखावा अभी बताऊं मैं, वो देख ले क्या दिखा रखी है। कैसा लगा, अच्छा लगा और थोड़ा खा धीरे धीरे जाऊंगा। खा, आराम से खा। ये दिख रहे हैं धुएं।